नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं पल्लवी पटेल को लेकर। जी हां, पल्लवी पटेल अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करती हुई नजर आई थी, लेकिन माना यह जा रहा है कि अब उनका जो झुकाव है वो फिर से चंद्रशेखर आजाद और मायावती की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के बाद पल्लवी पटेल फिर से चर्चा में आ गई थी, लेकिन जब से अखिलेश यादव के साथ उन्होंने गठबंधन तोड़ा है तब से ये कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं एक ऐसी पार्टी की तलाश में है जो आने वाले दिनों में उनके प्रत्याशियों को जीत दिला पाए। वहीं ओवैसी के साथ पल्लवी पटेल गठबंधन भले कर लेती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको उसका कोई फायदा देखने को नहीं मिलता है। मुस्लिम वोट बैंक को साधने का भी प्रयास करती है, लेकिन उसका भी फायदा नहीं मिलता है। हालांकि अगर देखा जाए पल्लवी पटेल की राजनीति की, तो वो सबसे ज्यादा चर्चा में तब आई जब केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने सिराथू सीट से हरा दिया था। तब कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल का एक वर्चस्व बढ़ता हुआ नजर आया। अभी अगर देखा जाए जिस तरीके से अवधेश प्रसाद का अयोध्या सीट पर जीत दर्ज करने से वर्चस्व बढ़ा है, वही कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल के दौर में भी देखने को मिला था। केशव प्रसाद मौर्य को हराने के बाद कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल का जो कद है वो समाजवादी पार्टी में बढ़ता हुआ नजर आया। अखिलेश यादव हर बात में उनको तवज्जो देते हुए नजर आए और वहीं दोनों ने मिलकर पीडीए का नारा चलाया। पल्लवी पटेल रोड पर कहीं ना कहीं जनता से मिलते हुए नजर आई, रैलियां करते हुए नजर आई, जनसभाएं करते हुए नजर आई। इससे ये कहा जा रहा था कि पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को बड़ी जीत दिला सकती हैं। लेकिन चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव से किनारा कर लिया और पीडीए का मोर्चा जो वो खुद उसको फॉलो करते हुए नजर आ रही थी, उस पर काम करते हुए नजर आ रही थी, उससे अलग होकर उन्होंने पीडीएम का मोर्चा खोल लिया, जिसमें पिछड़ा दलित मुस्लिम वर्ग आता है। उसके बाद मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए ओवैसी के साथ गठबंधन में चली जाती हैं और उनका कोई फायदा उसका देखने को नहीं मिलता। हालांकि अगर पल्लवी पटेल की बात करें तो कुछ दिन पहले से ही वो मायावती के साथ जाने के लिए लगातार अप्रोच करते हुए नजर आई हैं। लगातार कहीं ना कहीं मायावती के साथ वो गठबंधन करना चाहती हैं, इस बात को भी वो दर्शाती हुई नजर आई थी, लेकिन उसका भी मायावती ने कोई जवाब नहीं दिया। उनको लोकसभा चुनाव में किसी भी तरीके की कोई ऑफर नहीं देती हुई नजर आई। अकेले चुनावी मैदान में उतरने का मायावती ने पहले से ही फैसला कर रखा था। तो ऐसे में एक बार फिर से जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि मायावती के साथ पल्लवी पटेल गठबंधन कर सकती हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद के साथ भी पल्लवी पटेल के रिश्ते बेहतर हैं, तो क्या मायावती के ऑफर करते ही चंद्रशेखर आजाद भी उनको कोई बड़ी डील दे सकते हैं? क्योंकि मायावती ने कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी तो सोच रखे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद ने भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। अगर इन 10 सीटों पर पल्लवी पटेल को जगह मिल जाती है तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद और पल्लवी पटेल के लिए भी बेहतर होगा। लेकिन मायावती अगर इस बार जिस तरीके से उनकी पार्टी का जनाधार गिरा है, पल्लवी पटेल हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, अगर इन दोनों को साथ लेकर चलती हैं तो कहीं ना कहीं उससे इन दोनों का जनाधार मायावती के साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा। जो वोट बैंक चंद्रशेखर आजाद की तरफ शिफ्ट हुआ है, कहीं ना कहीं वो फिर से मायावती की तरफ शिफ्ट हो सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार पल्लवी पटेल को अपनी पार्टी में लेकर मायावती कौन सी सीट, कौन सा पद देते हुए नजर आएंगी और किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद इसको डील करते हुए नजर आते हैं। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।